नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई को, मानव आंख के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले डायग्राम आपको वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे का यहाँ पे। तो इस डायग्राम के अंदर अपन पहले एक एक पार्ट को समझेंगे कि कौन सा पार्ट इसमें क्या है। 5 से 10 नाम है जो इसके अपन लेबलिंग करेंगे पहले अच्छे से, और फिर प्रत्येक पार्ट को अपन जो है वो उसके जो फंक्शन है उसको अच्छे से देख लेंगे। इतना ही होता है आंख में, और क्या होता है, इतनी सी तो आंख है, और क्या देखोगे, है ना। चलो शुरू करते हैं अपन इसको। सबसे पहले मैं अगर इस डायग्राम में आपको एक एक चीजें समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे ये जो बाहर वाली ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाले स्ट्रक्चर, इसको अपन कहते हैं कॉर्निया। इसको कहते हैं कॉर्निया। एक एक चीज को ध्यान से समझते जाना। मैं इसके नाम पहले इसलिए नहीं लिख के आया ताकि आपके सामने लिखूं नाम, तो आपको क्लियरली ये पता रहे कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। 5 से 10 नाम इसके अंदर है, वो आपको याद रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। फिर ये जो जैसे मैंने लिखा कॉर्निया, तो फिर मैं आपको कॉर्निया के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कॉर्निया क्या चीज है, क्या काम करता है। वो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ लेंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम को ढंग से समझ लिया ना तो आपका लगभग जो है वो 80% काम हो जाएगा। ये आपका इस साइड में जो बाहर निकली हुई संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक वक्रित का मतलब समझते हैं कर्व्ड, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस है और अपवर्तक सतह होती है, पारदर्शी होती है। ये बातें हम सारी करेंगे। अब यहाँ पे कॉर्निया के जस्ट आगे ये जो चीज आपको दिख रही है, ये इसके बीच में लगा हुआ है, ये होता है लेंस। ये क्या होता है? लेंस। ये आपका लेंस हो गया। अब लेंस जो है ना, लेंस को इधर से भी और इधर से भी दो संरचना आ रही है। देखो, एक ये संरचना और एक ये स्ट्रक्चर। इन दोनों संरचनाओं को अपन कहते हैं आइरिस। जो लेंस को कवर कर रही है, एक ऊपर से और एक नीचे से, इसको अपन बोलते हैं आइरिस। और यहाँ पे लेंस का वह भाग जहां पे आइरिस इसको कवर नहीं कर रही है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आइरिस आ रही है, ये इसको लेंस को कवर कर रही है, और नीचे से ये आइरिस आ रही है और ये इसको कवर कर रही है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे कि ये पार्ट आपको दिख रहा है बीच में, ये पार्ट ऐसा है जहां पे आइरिस जो है वो लेंस को कवर नहीं कर पा रही है। इस भाग को अपन नाम दे देते हैं प्यूपिल। समझ रहे हैं बातों को? 4 नाम हमने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहले बाहर वाला जो वक्रित भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉर्निया। इसके बीच में ये लेंस लगा रहता है, और लेंस को ऊपर से और नीचे से दो संरचना आवृत करती है, और वो पार्शियली इसको आवृत कर रही है, पार्शियली कवर कर रही है, जिसको अपन आइरिस कहते हैं। तो ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है। और अगर मैं बात करूं वह भाग जहां पे लेंस को आइरिस कवर नहीं कर पा रहा है, वो पार्ट आपका प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट आपका प्यूपिल कहलाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ फ्लूइड भरा रहता है, जिसको अपन कह सकते हैं एक्वस या जलीय द्रव, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं? ये चारों चीजें। अब ध्यान से सुनो। अब आंख के अंदर 3 परतें होती है। कितनी? 3 लेयर्स होती है, और इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। ये सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है स्क्लेरा। उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन कहते हैं कोरोइड, इसको अपन कहते हैं कोरोइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन कहते हैं रेटिना। यानी आंख के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा, उसके अंदर कोरोइड, और सबसे अंदर रेटिना। ये 3 पार्ट आंख के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। समझ रहे? पहले हमने आगे वाले पार्ट्स को समझा, इसमें जो जो चीजें आई, फिर हमने इसके अंदर जो 3 लेयर होती है उनको समझा। अब यहाँ पे इसके अंदर पीछे भी आपको जो द्रव दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे कॉर्निया के अंदर ये जो द्रव भरा रहता था, इसको जलीय द्रव कहा, और ये जो यहाँ पे ये द्रव भरा रहता है, इसको अपन कहते हैं कांचाभ द्रव। क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव, ठीक है, कांचाभ द्रव। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे ये जो कोरोइड है, कोरोइड से एक लिगामेंट यहाँ पे बना रहता है, इसको अपन कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। कोरोइड का अग्रभाग जो होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट, इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट। तो 2 सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे कोरोइड के अग्रभाग जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट में रूपांतरित हो जाते हैं। इतनी बातें समझ पा रही है, ठीक है। और यहां पे ये जो
लेंस से यहाँ पे इसको ये जो कवर कर रही है, जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, इधर भी ये लाइन है जो लेंस से कनेक्टेड है और इधर रेटिना से जुड़ी हुई है सीलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट के पास, इसको कहते हैं सीलियरी बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है ये, इसको कहते हैं अंध बिंदु, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। इंग्लिश में बात करूं तो ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पित्त बिंदु, पित्त बिंदु जो रेटिना के पश्च भाग में लगा रहता है, इसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। पित्त बिंदु का ही दूसरा नाम है मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया। ये पूरी लेबलिंग है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, ये पूरी इसकी लेबलिंग है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम बना लो और उसके अंदर ये सारे के सारे नाम लिख लो, फिर मैं एक बार वापस समझा दूंगा आपको। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है आगे की तरफ वक्रित भाग है, उसको हमने कहा कॉर्निया। फिर इसके अंदर लगा है लेंस, तो ये हो गया हमारा लेंस। फिर लेंस को मैंने कहा दो संरचना आवृत कर रही है, एक ऊपर से भी एक नीचे से भी, ये हो गया हमारे आइरिस। फिर वह भाग लेंस का जहां पे आइरिस नहीं है वो प्यूपिल कहलाएगा। फिर इस कॉर्निया के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हमने जलीय द्रव्य कह दिया, और इसके पीछे जो द्रव भरा रहता है इसको हमने कांचाप द्रव्य कह दिया। फिर मैंने कहा इसके अंदर तीन लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, उसके मध्य वाली कोरोइड और सबसे अंदर वाली रेटिना। अब यहाँ पे जो कोरोइड है उसका अग्रभाग सस्पेंसरी लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक संरचना यहाँ पे आपको और दिखाई है जो लेंस से कनेक्टेड है, ये आपको दिख रही है, ये होते हैं आपके सीलियरी बॉडी। और इसी रेटिना पर सॉरी इसी रेटिना पर आप देखेंगे तो पीछे की साइड एक तो आपका ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु है, और एक आपका पित्त बिंदु है जिसको अपन मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। ये सारे नोट करो, इतनी चीजें आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं अब इसको। अब अपन एक एक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया की। कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर लेंस, फिर रेटिना, फिर कोरोइड, फिर स्क्लेरा, फिर पित्त बिंदु क्या होता है, फिर अंध बिंदु क्या होता है, और फिर लास्ट में आंख से संबंधित होने वाले रोग। इतना सा चैप्टर है। अपन स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। कॉर्निया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉर्निया की, तो कॉर्निया एक वक्रित, कॉर्निया वक्रित अपवर्तक, ये दोनों ही इसकी विशेषता है। वक्रित भी होता है और अपवर्तक भी होता है। अपवर्तक व वक्रित व अपवर्तक सतह, पारदर्शी, है ना। वक्रित होता है, अपवर्तक होता है और पारदर्शी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, यह आने वाली प्रकाश किरणों को, यानी जो भी आपकी आंखों में प्रकाश गिरेगा उस आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर लेंस पर फोकस करता है। किस पर? लेंस पर, लेंस पर फोकस करता है। ठीक है। सबसे पहले तीन नाम याद होने चाहिए, वक्रित होता है, अपवर्तक होता है, पारदर्शी होते हैं। तीनों नाम पता होना चाहिए। कॉर्निया वक्रित होता है, अपवर्तक होता है, पारदर्शी होता है। उसके बाद इसका काम क्या है, तो जो प्रकाश किरणें आती हैं उन प्रकाश किरणों को मोड़ करके लेंस पर फोकस करना, ये काम किसका हो जाएगा? कॉर्निया का हो जाएगा। ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये एक असहवनीय संरचना है। ये क्या है? एक असहवनीय संरचना है। असहवनीय संरचना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है। रक्त आपूर्ति नहीं होती है, जहां पे ब्लड नहीं पहुंचता है उसको हम कहते हैं असहवनीय संरचना। और कॉर्निया भी एक असहवनीय संरचना है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो अब्सेंट रहती है।
अब इसी कारण जब अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं, तो उस समय आंख का जो भाग काम में लिया जाता है वो कॉर्निया होता है। और रीजन मुझे पता है, आप समझ गए, क्योंकि ये एक असामान्य संरचना है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इस वजह से अंग प्रत्यारोपण के दौरान आंख का जो भाग काम में लिया जाता है वो आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। इसी कारण, कौन से कारण? असामान्य संरचना होने के कारण, इसी कारण अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण के दौरान यही भाग, अंग प्रत्यारोपण के दौरान जो है इसी का उपयोग किया जाता है। ये आपका कॉर्निया है। इतनी चीजें आपको कॉर्निया के बारे में ध्यान में रखना है। अब कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान में रखना है। कॉर्निया की जो बाहरी सतह होती है, कॉर्निया की जो बाहरी सतह है, एक इसके अंदर हो जाएगी मध्य सतह और एक इसके अंदर हो जाएगी आंतरिक सतह। 3 सतह होगी, वो अलग अलग उत्तक से बनी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बाहरी सतह, मध्य सतह और आंतरिक सतह की, तो एक तो इसमें बनी होती है स्तृत सल की केराटिन विहीन उपकला। सबसे बाहर वाली किससे बनी होगी? स्तृत सल की केराटिन विहीन उपकला, यानी कि इसकी सबसे बाहरी लेयर स्तृत सल की केराटिन विहीन उपकला से, इसकी जो मध्य सतह है वो आपकी कोलेजन तंतुओं से, कोलेजन तंतु यानी कि कोलेजन फाइबर, कोलेजन तंतु से निर्मित होती है। और अगर मैं बात करूं इसकी आंतरिक सतह की, तो आंतरिक सतह बनी होती है सरल सल की उपकला से, सरल सल की उपकला। ये इसकी तीनों सतह मैंने बता दी। अब बताओ कॉर्निया में इससे बाहर को क्या सवाल देगा? इससे बाहर कॉर्निया से क्या सवाल आ सकता है? जितने पॉइंट्स थे इसके बारे में सारे मैंने लिखा दिया आपको। बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज करूंगा एक बार। सबसे पहले कॉर्निया के बारे में 3 बातें ध्यान में रखनी है। वक्रित होता है, अपवर्तक होता है और पारदर्शी होता है। 3 बातें सबसे पहले याद रख ली। फिर हमें समझना है कि इसका काम क्या होता है। तो जो भी प्रकाश किरणें आती है, हमारी आंखों में प्रवेश करती है, उनको मोड़ करके लेंस पर फोकस कर, अच्छा डायग्राम है, लेंस पर फोकस करने का काम करता है। ये काम समझ आ गया। तीसरी मैंने बात की कि असहवन्य संरचना है। वक्रित होता है, अपवर्तक होता है, पारदर्शी होता है, असहवन्य होता है। असहवन्य का मतलब, एक असहवन्य का मतलब है जहां पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं हो, जहां पे रक्त आपूर्ति नहीं होती है, उसको असहवन्य कहते हैं। तो ये भी आपका असहवन्य संरचना है। और इसी वजह से असहवन्य होने के कारण ही जब हम अंगों का प्रत्यारोपण करते हैं तो इसी कॉर्निया का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसकी जो बाहरी सतह है वो स्तृत सल की केराटिन विहीन उपकला से, मध्य सतह कोलेजन तंतु से और आंतरिक सतह सरल सल की उपकला से निर्मित होती है। कॉर्निया के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रख लो। इससे बाहर आई थिंक कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाओ इसको। अब दूसरा जो भाग अपन को पढ़ना है वो हो जाएगा आइरिस। और आइरिस कहां था डायग्राम में आपको पता है? जो लेंस को ऊपर से नीचे से कवर कर रहा था, आइरिस। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, आइरिस। नेत्र का अग्र रंगीन भाग, कलरफुल पार्ट होता है। और रंगीन क्यों होता है? इसका रीजन है इसमें मेलानोसाइट सेल्स पाई जाती है, मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट। इसी वजह से ये रंगीन होता है। कोई भी चीज के अंदर अगर कलर है उसका मतलब उसमें मेलानोसाइट सेल्स है। और यहाँ पे आइरिस जो है वो भी एक रंगीन भाग है और रंगीन होने का कारण उसमें मेलानोसाइट सेल है। आइरिस के बारे में ये बातें ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो आता है वो आता है प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल क्या करता है? नेत्र का या लेंस का वह भाग जहां पे आइरिस नहीं है। यह बात हमने पहले भी कर ली कि लेंस का
वह भाग जहां आइरिस अनुपस्थित हो, वो आपका क्या कहलाता है? प्यूपिल। ये काम क्या करता है? ये जो है वो नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आपकी आंखों में कितना प्रकाश आना है, इस चीज को कंट्रोल का काम किसका होता है? प्यूपिल का होता है। ठीक है, तो यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, सर हमें तो मतलब समझ नहीं आया कि कैसे ये कंट्रोल करता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को। तो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप जो है वो एकदम लाइट होती है और लाइट अचानक से कट जाती है, लाइट अचानक से जब कटती है तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है। रीजन क्या है? आप चीजों को देखने के लिए ज्यादा प्रकाश आपके अंदर जो है वो आना चाह रहा है, ठीक है। और वहीं आप जो है वो अंधेरे से किसी चमकीली जगह में जाते हैं अचानक से, या फिर मैं कहूँ लाइट वापस आ जाती है, तो आपकी आंखें क्या हो जाती है? वापस से छोटी हो जाती है ना, आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है? कि प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर रहा है, जो कि चीजों को देखने के लिए उतना आवश्यक नहीं है। समझ रहे? तो इस प्रकार से प्रकाश कितना आंखों में प्रवेश करना है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका प्यूपिल करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मंद प्रकाश है, मंद प्रकाश का मतलब समझते हैं? अंधेरा मान लो। तो मंद प्रकाश के अंदर जो है वो आपकी आंखें क्या हो जाती है? मंद प्रकाश में जो काम करेगा वो करेगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। उस समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा और ये आइरिस जो होता है उसकी अर्य पेशियों में संकुचन करेगा। आइरिस की अर्य पेशियों में संकुचन, और आइरिस की अर्य पेशियों में संकुचन होगा तो इसकी वजह से जो प्यूपिल है, प्यूपिल का व्यास बढ़ जाएगा। व्यास बढ़ने का मतलब आंखें बड़ी होना, प्यूपिल का व्यास बढ़ने का मतलब आंखें बड़ी होना। तो सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मंद प्रकाश में आप कैसे देखते हैं। मंद प्रकाश में आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है और वो जो है वो आइरिस की अर्य पेशियों में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जिससे प्यूपिल का व्यास बढ़ जाएगा, प्यूपिल का व्यास बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा मात्रा में आंखों में प्रकाश प्रवेश कर पाएगा और आप चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तीव्र प्रकाश की, बहुत ज्यादा तेज प्रकाश है, तो उस समय आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा। कौन सा तंत्र काम करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा और इस समय जो है वो आइरिस की वृतुल पेशियों में संकुचन होगा। आइरिस की वृतुल पेशियों में संकुचन होगा और वृतुल पेशियों में संकुचन होने की वजह से जो प्यूपिल है उसका व्यास कम हो जाएगा। प्यूपिल का व्यास कम हो जाएगा यानी कि आंखें छोटी हो जाएगी। छोटी होने पर आपके आंखों में जो प्रकाश जो है वो कम प्रवेश करेगा। ठीक है, ये आपका प्यूपिल। बताओ प्यूपिल क्लियर है? प्यूपिल क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिख लो, बहुत सिंपल है। आइरिस क्या होता है? नेत्र का अगर रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। रंगीन क्यों होता है? मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से। प्यूपिल क्या होता है? लेंस का वह भाग जहां पर आइरिस नहीं है वो प्यूपिल है। और प्यूपिल का काम क्या होता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, कितनी मात्रा में आंख में प्रवेश करना है प्रकाश को, ये सारा कंट्रोल किसके पास होता है? प्यूपिल के पास। अब मैंने बताया कैसे मंद प्रकाश में अपन देखते हैं, कैसे तीव्र प्रकाश में देखते हैं, ये चीज आप नोट कर लो। बेटा इसको अब अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस जो है सबसे पहले तो ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, बाई कन्वेक्स होता है, बाई कन्वेक्स होता है, ठीक है, और लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। ये तो इसकी विशेषता हुई, ये तो इसकी विशेषता हुई। इसका काम क्या होता है? आने वाली प्रकाश किरणों को, आने वाली प्रकाश किरणों को
रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना क्या होती है? सबसे आंतरिक परत आंख की, रेटिना पर फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है। समझ गया? सबसे पहले मान लो ये प्रकाश किरणें हैं, तो ये प्रकाश किरणें सबसे पहले किसके पास जाएगी? कॉर्निया के पास। कॉर्निया इस प्रकाश किरणों को किसके ऊपर डालेगा? लेंस के। और लेंस किसके ऊपर डालेगा? रेटिना के। ठीक है, ये मान लो आपकी प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें हैं। इन प्रकाश किरणों सबसे पहले कॉर्निया के पास गई, कॉर्निया ने इसको किसके ऊपर फोकस किया? लेंस के ऊपर। और लेंस ने किसके ऊपर फोकस किया? रेटिना के ऊपर। फाइनली रेटिना जो है वो इससे इमेज आपकी बनाएगी। इस प्रकार से चीजें होती है लेंस के ऊपर। ठीक है, तो लेंस के बारे में 3 बातें याद रखना। जैसे कॉर्निया के बारे में याद रखी थी, पारदर्शी, बाइकन्वेक्स और लचीला। काम हो गया आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करना। ठीक है, अब हम एक एक करके आंखों की परतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना, लेंस लिख लीजिए आप। लेंस के बाद अपन सीधे पढ़ते हैं स्क्लेरा, जो आंख की सबसे बाहरी परत होती है। चलो अब अपन पढ़ते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, एक चीज तो पहले से ही हमें क्लियर है कि ये नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी परत है। तो पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं कि नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग होता है। और इसका केवल 1/6 भाग ही हमें नजर आता है। ये क्या है? सफेद वाला जो भाग है ना, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग, सफेद वाला, व्हाइट पार्ट अपन कह सकते हैं। यानी कि अब किसी की आंख देखो, आप खुद की तो नहीं देख सकते, दूसरे की आंख देखो, उसके अंदर आप आंखों में देखेंगे तो उसके अंदर एक तो सफेद पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा। ये जो सफेद वाला भाग है ना, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। और इसके अंदर ये जो बीच में गोलाकार रंगीन भाग है, रंगीन भाग कौन सा था? आइरिस था, है ना? तो वो आपको ऐसे ध्यान रखना। और आइरिस के अंदर एक और छोटा सा बिंदु आपको दिखेगा, वो आपका लेंस होता है। ठीक है, तो नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग जो व्हाइट पार्ट हमें दिखाई देता है, इसका केवल 1/6 भाग ये हमें नजर आता है। पूरा का पूरा नजर नहीं आता, ये केवल इसका एक हिस्सा हमें नजर आता है 6 हिस्सों में से। ठीक है, और ये जो है ये कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती है। किससे बनी होती है? कोलेजन तंतुओं से निर्मित। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी जो परत थी वो हमारी थी कोरोइड, जो मध्य परत अपन कह सकते हैं। सबसे बाहर स्क्लेरा थी और उसके बाद कोरोइड थी। ठीक है, कोरोइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी रंगीन भाग होता है। ये भी कैसा होता है? रंगीन भाग होता है। और रंगीन होने का वजह क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं, मेलेनोसाइट सेल इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। पहला इसकी विशेषता रंगीन भाग, दूसरी इसकी विशेषता है अत्यधिक सहवन्य। जैसे कॉर्निया असहवन्य था, ये अत्यधिक सहवन्य होती है। यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो होती रहती है। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कोरोइड का अग्रभाग सीलियरी बॉडी में रूपांतरित हो जाता है, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना है। कोरोइड का वहां पे शायद मैंने बता दिया था सस्पेंसरी लिगामेंट। वो सस्पेंसरी लिगामेंट जो आपको एक चीज आप मिस्टेक अलग कर लेना, जैसे कि मैंने कहा कोरोइड का अग्रभाग, वहां पे मैंने बोला था कि सस्पेंसरी लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, सीलियरी बॉडी में रूपांतरित होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो ऐसे लगे हुए थे ना, वो सस्पेंस लिगामेंट है, उसको करेक्ट कर लेना प्लीज, है ना? हाँ, तो कोरोइड का अग्रभाग सीलियरी मसल्स में रूपांतरित होता है, रूपांतरित हो जाता है, सीलियरी मसल्स में रूपांतरित हो जाता है। और इन मसल्स में संकुचन व अनुशिथिलन
लेंस की वक्रता को निर्धारित करते हैं। लेंस की वक्रता को निर्धारित करते हैं। ये पॉइंट इसमें लिख लेना। कोरोइड रंगीन भाग, अत्यधिक संवहनीय भाग। कोरोइड का अग्रभाग सिलियरी मसल्स में रूपांतरित हो जाता है और ये सिलियरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन लेंस की वक्रता को डिसाइड करता है। ठीक है, लिख लो इसको। कैसे डिसाइड करता है, जैसे कि मैं इसको समझाना चाहूं तो जैसे कि अपन बात करें निकट की कोई वस्तु है ना, निकट की वस्तु है तो उसको देखने के लिए क्या होगा कि जो आपकी सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स, उसमें तो होगा संकुचन, और जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट, उसमें होगा अनुशिथिलन। दिख रहा है? एक मिनट इसको ऊपर समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं यहां पे इसको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे समझाऊं मैं आपको। मान लो आप कोई निकट की वस्तु देखना चाहते हैं, निकट की वस्तु देखना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपकी सीलियरी मसल है ना, सीलियरी मसल, उसमें तो होगा संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, और सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट में अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, जिससे लेंस जो है वो अधिक वक्रित होगा, लेंस अधिक वक्रित होगा। यानी कि अगर आप पास की वस्तु को देखना चाहते हैं तो आपका लेंस ज्यादा वक्रित होता है, और आप दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो लेंस फ्लैट हो जाता है। समझ रहे? तो ये वक्रता, लेंस की वक्रता कौन डिसाइड कर रहा है? ये सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट डिसाइड कर रहे हैं। सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि लेंस की वक्रता क्या रखनी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि आप निकट की वस्तु देखना चाहते हो तो सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और सस्पेंसरी लिगामेंट में रिलैक्सेशन, जिससे लेंस आपका बहुत ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा, लेंस बिकम्स मोर कर्व्ड। ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिखो। क्या लिख सर? अब अपन बात करेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना जो कि सबसे आंतरिक परत होती है एक आंख की, और वास्तव में देखने का जो काम है, इमेज बनाने का जो काम है, वो किसका होता है? रेटिना का होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा प्रकाश किरणें सबसे पहले कॉर्निया पे आई, कॉर्निया ने फोकस किया लेंस पे, और लेंस उसको फर्दर किस पे फोकस कर देता है? लेंस उसको फर्दर फोकस कर देता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना सबसे आंतरिक भाग, सबसे आंतरिक भाग। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? इमेज बनता है, इसी भाग में इमेज बनता है, जो आपकी छाया चित्र है, जो भी आप कह सकते हैं, इमेज बनता है। यहां पे जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा इमेज बनेगा। अब आप कहेंगे सर अगर इमेज उल्टा बनेगा तो फिर हमें तो चीजें सीधी दिखाई दे रही है, तो उसका रीजन ये है कि आपके ब्रेन के पास हो जाएगा, ब्रेन उसको सीधा करके देखता है, बस इतना सा है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व वहां से जुड़ी हुई रहती है, ब्रेन के पास ये इमेज आएगी और वहां से इसको आप सीधा देख पाएंगे। तो ये रेटिना के बारे में ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे मैंने एक बताया था पित्त बिंदु। पित्त बिंदु को अपन क्या कह सकते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया कह सकते हैं। पित्त बिंदु को मैक्यूला ल्यूटिया कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? नेत्र के पश्च भाग में, नेत्र के पश्च भाग में रेटिना पर उपस्थित, कहां पे होता है? नेत्र के पश्च भाग में रेटिना पर पाया जाता है। और पित्त बिंदु जो होता है ना, इसमें एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर पाया जाता है। वो कौन सा होता है? कॉन्स प्रकार का, कॉन्स जिसको कहते हैं शंकु। अभी मैं बात करूंगा कि फोटो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, रोड एंड कॉन। तो यहाँ पे कौन प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स, कौन प्रकार के फोटो रिसेप्टर
फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं अंध बिंदु की, अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जिसे कहते हैं, इसके अंदर आपके दोनों प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के, बोथ टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर, दोनों प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट। और दोनों कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा कॉन्स और एक आपका हो जाएगा रोड। हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु, इसको बोलते हैं सलाका, ये दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर। अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही करवाने वाला हूँ, फोटो रिसेप्टर जो कॉन्स और रोड्स हैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये हमने आईज के जितने भी पार्ट्स थे उसको हमने क्लियर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जो बातें मैंने लिखाई है वो बातें आप याद कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है दुनियादारी में, ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। चलो लिखो इसको। अब अपन कॉन्स एंड रोड्स के अंदर डिफरेंस समझेंगे। बेटा उसको, अब ये बात हम कर ही चुके हैं कि हमारे जो है आंख पे दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और वो दो प्रकार के कौन से हैं, एक होता है कॉन्स जिसको अपन कहते हैं शंकु, और एक होता है रोड जिसको अपन कहते हैं सलाका। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्स की, तो ये हमारे आंख में लगभग 6 मिलियन के करीब होते हैं। 6 मिलियन का मतलब समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और ये जो है ये आपके 100 से 120 मिलियन होते हैं, 100 से 120, यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट है, सलाका। कितने हैं, 100 से 120 मिलियन, जबकि कॉन्स कितने होते हैं, लगभग 6 मिलियन के आसपास ये होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स जो है इसका काम होता है रंग पहचानने का, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, रंग पहचानना। इंग्लिश में बात करूं कलर डिटेक्शन, कलर डिटेक्शन। ये सबसे पहले हमने बात की इनकी संख्या की, फिर हमने बात की इसके कार्य की। तो ये तो काम करता है रंग पहचानना। इसका काम होता है मंद प्रकाश में देखना, मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश को तिमिर प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को पता होगा। मंद प्रकाश में देखने में सहायता, देखने में सहायक, मतलब रोड जो है वो तो आपको अंधेरे में या बहुत कम प्रकाश में देखने में सहायता करेगी, और कॉन्स जो है वो आपको कलर डिटेक्शन में, रंग पहचानने में, जैसे कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, तो कलर डिटेक्शन का काम जो है वो आपकी कॉन्स करेगी, ठीक है, कलर डिटेक्शन का काम कॉन्स करेगी। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये जो रोड है इसमें एक प्रकार का फोटो पिगमेंट्स पाया जाता है, एक प्रकार का फोटो पिगमेंट प्रेजेंट, जबकि इसमें 3 प्रकार के फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कितने, 3 प्रकार के फोटो पिगमेंट। इसमें केवल एक ही प्रकार का फोटो पिगमेंट होता है, जबकि कॉन्स में 3 प्रकार के फोटो पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें कौन सा फोटो पिगमेंट होता है, तो इसमें जो फोटो पिगमेंट है एक ही होता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है, रोडोप्सिन। जबकि इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइनोप्सिन, साइनोप्सिन, एक हो जाएगा आपका क्लोरोप्सिन, एक हो जाएगा साइनोप्सिन, एक क्लोरोप्सिन, एक आयोडोप्सिन होता है, या फिर उसको अपन मतलब इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं आयोडोप्सिन, तो उसका नाम है एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन। तो ये जो साइनोप्सिन और एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन और क्लोरोप्सिन है, इन दोनों को मिलाकर के आयोडोप्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है कि बातें नहीं आ रही, सिंपल सिंपल बातें हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा इनकी संख्या 6 मिलियन, सॉरी इनकी संख्या 100 से 120 मिलियन, इसकी 6 मिलियन। कॉन्स का काम होता है कलर डिटेक्शन का, रोड का काम होता है मंद प्रकाश में देखने का।
इसमें केवल एक ही प्रकार का फोटोपिगमेंट आता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन, और इसमें 3 प्रकार के फोटोपिगमेंट होते हैं, साइनोप्सिन, क्लोरोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन। अब ये कलर पिगमेंट होता है, अगर इसके अंदर जैसे कि रोडोप्सिन है, तो अगर रोड की कमी हो जाती है तो इससे जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हिंदी में बात करूं तो रतौंधी। तो रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ये अपन ने पढ़ा। और विटामिन ए जो है ना इस रोडोप्सिन से ही बनता है। विटामिन ए का निर्माण रोडोप्सिन से होता है, यानी कि रोडोप्सिन विटामिन ए के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, पूर्वगामी की काम करता है। पूर्वगामी का मतलब समझते हैं, जिससे ये बनता है। तो अगर इसके अंदर रोडोप्सिन नहीं बनेगा मतलब विटामिन ए की कमी हो जाएगी और हमें रतौंधी रोग हो जाएगा। यानी कि हम रतौंधी रोग में क्या होता है, हम अंधेरे में नहीं देख पाते, है ना। तो ये रोड का काम भी तो यही है, मंद प्रकाश में देखने का काम करेगी। तो चीजें कनेक्ट हो पा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं ये कलर डिटेक्शन, तो इसकी अगर कमी हो जाती है तो इससे जो रोग होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, और हिंदी में इसको कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। जेनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं, दोनों ही लोग पढ़ते हैं, रतौंधी तो नहीं पढ़ते, वर्णांध पढ़ते हैं कि इसके अंदर आप जो है वो कलर डिटेक्शन नहीं कर पाओगे, हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी कमी, और इनका काम होता है रंग पहचानने का, तो कमी हो गई तो नहीं पहचान पाओगे, ऑब्वियसली बात है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये कौन सा रोड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको लिखने हैं। कितने डिफरेंस? पहले संख्या, फिर कार्य, फिर इसमें 3 प्रकार फोटोपिगमेंट, उसमें ये, और कमी से कौन से रोग, इसमें ये और इसमें ये। लिख लो इनको, ढंग से लिख लो, बहुत ढंग से लिख लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको, मिटाओ इसको। अब अपन आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जितने भी रोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। डिजीज, सबसे पहले एक डिजीज होती है जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया की सतह असामान्य वक्रता युक्त हो जाती है। कॉर्निया, इतना से याद रखना बस, कॉर्निया की सतह का असामान्य वक्रता युक्त होना, असामान्य वक्रता युक्त होना, असामान्य वक्रता युक्त होना, इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें जो लेंस है ना, मैंने कहा लेंस की एक प्रकृति होती है, वो लचीला होता है, पारदर्शी होता है, बाइकन्वेक्स होता है, लचीला होता है। तो इसमें प्रेस बायोपिया में लेंस का लचीलापन घट जाता है, लेंस का लचीलापन घट जाना। और ये एक उम्र संबंधी रोग है। उम्र संबंधी रोग मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे लेंस का लचीलापन कम होता जाएगा, उसमें दृढ़ता आ जाएगी। तो ये होता है प्रेस बायोपिया। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही, बहुत सिंपल सिंपल बातें। और अगर मैं बात करूं तीसरी प्रकार की बीमारी की बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कहते हैं कैटारैक्ट। मोतियाबिंद तो सबको पता है क्या होता है। मोतियाबिंद में लेंस के ऊपर कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है। लेंस पर कुछ क्रिस्टल या आयंस जमा होने से धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। कोई भी चीज धुंधली धुंधली दिखाई देती है तो उसको कैटारैक्ट हो गया, धुंधला दिखाई देना, ठीक है। तो ये मोतियाबिंद हो गया। और अगर मैं बात करूं, और इसमें डिजीज की बात करूं, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, कैटारैक्ट, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, मैंने एक चीज आपको आंख का डायग्राम बनाया उस समय बताई नहीं। एक होती है स्क्लेरम नाल, स्क्लेरम कैनाल कह दो या स्क्लेरम नाल कह दो। उस स्क्लेरम नाल के बंद होने की वजह से, स्क्लेरम नाल के बंद होने की वजह से ये बंद हो गई, तो उसकी वजह से नेत्र के अंदर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। बंद होने की वजह से नेत्र के भीतर दाब बढ़ जाता है।
और स्थायी रूप से अंधापन आना, स्थायी रूप से अंधापन, बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता है, स्थायी रूप से अंधापन आ जाना। ये बीमारियां 4। अब आप कहेंगे सर हमने जो हम सोच रहे थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो तो आपने बताई नहीं। वो भी बता देंगे, पहले इन चारों के बारे में जिसमें आपने जिनके बारे में नहीं सुना वो हमने पहले पढ़ ली। सिंपल सिंपल है। एस्टिग्मेटिज्म, कॉर्निया की असामान्य वक्रता होना, एस्टिग्मेटिज्म। प्रेसबायोपिया, लेंस का लचीलापन घट जाना, उम्र संबंधी रोग है। मोतियाबिंद, लेंस पर कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे धुंधला दिखाई देता है। और ग्लूकोमा क्या होता है, स्क्लेरम कैनाल बंद होगी जिससे नेत्र के भीतर का दाब बढ़ गया और स्थायी रूप से अंधापन। बस 4 डिजीज हैं और 4 मिनट का भी काम नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब अपन वही पढ़ेंगे जो आप सोच रहे हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बेटा इसको चलो, चार डिजीज अपने कर ली, 5वीं डिजीज है निकट दृष्टि दोष। ये तो मुझे पता है, सबको ही आती है, निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया, मायोपिया, क्योंकि हिंदी में भी ऐसे लिखा आ सकता है मायोपिया, तो आप लिख लेना मायोपिया। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, नाम का उल्टा काम है इसमें। निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की नहीं। क्यों नहीं दिखाई देती दूर की नहीं, क्योंकि आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। रेटिना पर फोकस नहीं होकर के उससे पहले फोकस हो जाती है, पहले ही फोकस हो जाती है। और एक होता है दूरदृष्टि दोष, छठा रोग हमारा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसका जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होकर के रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है, पीछे फोकस हो जाती है। बस इतना सा काम था। इसमें रेटिना से पहले फोकस हो गई, इसमें रेटिना के बाद फोकस हो गई। रेटिना पे फोकस नहीं हुई इसलिए दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें उपचार में जो लेंस काम लेते हैं वो तो आपने बताया नहीं, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको एक मैं ट्रिक से बताऊंगा। उड़ान, UDAN, इस ट्रिक को याद रख लेना। अब देखो, U का मतलब है उत्तल लेंस और D का मतलब है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। U का मतलब उत्तल लेंस, A का मतलब है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और N का मतलब है निकट दृष्टि दोष। अब बताओ, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपचार में प्रयुक्त करते हैं, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा प्रयुक्त करते हैं, अवतल लेंस। बस ट्रिक से याद रख लेना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे पता है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यार, निकट में कौन सा है, दूर में कौन सा है, उत्तल कौन, अवतल कौन, है ना। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा हो गया तो सीधे एक सवाल से जाओगे, एक सवाल से जाओगे तो हजारों रैंक के नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आंख, जिसमें सबसे पहले हमने आंख की संरचना को देखा, कौन कौन से भाग होते हैं, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, लेंस क्या होता है, फिर रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, और सीलियरी बॉडी। उसके अलावा जलीय द्रव्य, कांचाप द्रव्य, अंत बिंदु, पित्त बिंदु, ये हमने पॉइंट देखे। फिर हमने एक एक बारे में बात की। सबसे पहले कॉर्निया की बात की। कॉर्निया एक वक्रित भाग होता है, आगे वाला वक्रित होता है, अपवर्तक होता है, पारदर्शी होता है, असहनीय होता है, इसलिए नेत्र प्रत्यारोपण में इसी का प्रयोग करते हैं। आने वाली प्रकाश किरणों को लेंस पर फोकस करता है। आइरिस क्या होती है, नेत्र के ऊपर से और नीचे से जो होता है आइरिस रंगीन भाग होता है, मेलेनोसाइट सेल्स इसमें पाई जाती है। फिर प्यूपिल क्या होता है, लेंस का वह भाग जहां पर नहीं जो है
आइरिस एब्सेंट होता है वो प्यूपिल कहलाता है। इसका काम क्या होता है, नेत्र में आने वाली प्रकाश किरणों को मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश अंदर आना है। फिर हमने देखा मंद प्रकाश में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। आइरिस की जो एरिपेश है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और प्यूपिल का व्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीव्र प्रकाश में प्यूपिल का व्यास घट जाता है। कैसे घटेगा, परानुकंपी तंत्रिका काम करेगा और आइरिस की वृत्तुल पेशियों में संकुचन करेगा। फिर हमने क्या देखा, लेंस देखा। लेंस के बारे में ध्यान रखना, पारदर्शी होता है, बाइकन्वेक्स होता है, लचीला होता है। लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। ये चीजें देखी। फिर स्क्लेरा नेत्र गोलक का स्क्लेरा नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग होता है। व्हाइट वाला जो पार्ट होता है इसका केवल 1/6 भाग ये नजर आता है। कोलेजन तंतुओं से निर्मित होता है ये सारी चीज। उसके बाद में हमने कोरोइड देखा। कोरोइड के अंदर क्या है, मध्य की जो परत होती है कोरोइड, इसका अग्रभाग सीलियरी मसल्स में रूपांतरित हो जाता है और ये जो है वो आपकी लेंस की वक्रता को निर्धारित करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने रेटिना को देखा जहाँ पे इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर हमने क्या देखा, इससे संबंधित जो रोग है, हाँ, कोन्स एंड रोड्स को देखा। तो रोड्स जो है वो आपकी 100 से 120 मिलियन, कोन्स जो है वो आपकी 6 मिलियन होते हैं। ठीक है। एक का काम कलर डिटेक्शन कोन्स का, रोड्स का काम होता है मंद प्रकाश में देखने का। एक से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक से कलर ब्लाइंडनेस होता है। फिर हमने इसके रोग देखे। सबसे पहले हमने देखा कि भाई अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एस्टिग्मेज्म है, ग्लूकोमा है, प्रेस बायोपिया है। ठीक है। ये सारे रोग हमने देखे और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है। इतना सा आंख में आपको पढ़ना है और आई होप सारी चीजें आपके एकदम दिमाग में सेट गई होगी। किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कंटेंट कम है, बाहर ज़्यादा है। अगर कहीं बाहर ज़्यादा है, एक आध पॉइंट आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी और आरबीसी में तो ज़रूरी नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी से आरबीसी से बाहर पेपर बनाने से नहीं रहे, है ना। तो ये चीज़ आपको इतना जो पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास करके बढ़िया से नोट्स बना के बार बार इन्हीं को पढ़ते जाओ। मैं कह रहा हूँ 30 में से 30 नहीं करोगे लेकिन 28 तो कर लोगे। फिर तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ करके 30 भी कर लोगे तो बाकी चीज़ों में कम कर पाओगे। एफिशिएंसी अगर आप इसमें ज़्यादा लगा पा रहे हो तो बाकी चीज़ों में कम होगी। ये तो एक जेन्युइन बात है ना। तो वैसे सवाल सारे यहाँ से ही आएंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी किसकी होगी देख लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।